सिरोही भाजपा में सब कुछ चंगा नहीं है। रेवदर विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी जक्शीराम कोहली की निष्क्रियता के कारण ये सीट फिर से आती नहीं दिख रही है। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा को तीन तीन आंदोलनों के साए में लगभग खतरे में माना जा रहा है। ले देकर सिरोही विधानसभा सीट में कुछ साख बची थी, उसे भाजपा नेता ने राम झरोखा की जमीन को खुर्द बुर्द करने के मामले में गुड़ गोबर कर दिया। 3 महीने से ज्यादा समय हो गया है, ये प्रकरण ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। दिसंबर में संयम लोढ़ा के द्वारा आंदोलन के बाद इस मुद्दे पर रह रहकर कुछ ना कुछ हंगामा हो रहा है, जो इस मामले का पटाक्षेप नहीं होने दे रहा है। कांग्रेस के आंदोलन के बाद के सभी घटनाक्रमों को खुद भाजपा अंजाम दे रही है। इसी कड़ी के रूप में मंगलवार को सिरोही जिला मुख्यालय पर माली समाज छात्रावास में समाज के 14 परगनों की बैठक हुई। इसके बाद समाज के मौजूद लोगों ने पुलिस अधीक्षक के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इस संपूर्ण घटना और इसके पीछे की हर वजह पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन और पोस्ट में दिए लिंक के माध्यम से हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब और एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। राम झरोखा मंदिर की भूमि के प्रकरण में आरएसएस और भाजपा पर कांग्रेस हमलावर थी। कांग्रेस ने सिरोही के इस प्रमुख मंदिर की भूमि को आरएसएस के प्रकल्प आदर्श शिक्षा समिति के लीज के बहाने अपने नाम हस्तांतरित करवाने तथा इसी से जुड़ी करीब 18,000 वर्ग फीट भूमि को 8 अलग अलग पट्टे काटकर बेच देने के मामले में भाजपा नेताओं के शामिल होने का आरोप लगाया। इसमें ओटाराम देवासी और उनके पुत्र विक्रम देवासी की भूमिका होने पर और उनका संदेह जताया और इससे कांग्रेस ने राजनीतिक सनसनी फैला दी। इसी बीच भाजपा में भी विरोध के स्वर उठने लगे। भाजपा के प्रवासी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी तेजराज सोलंकी ने ओटाराम देवासी और उनके पुत्र विक्रम देवासी को घेरा तो पूरी की पूरी भाजपा सत्ते में आ गई। एक पत्रकार वार्ता में भाजपा की जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी को इस मुद्दे पर जिला भाजपा की चुप्पी को आरोपों का समर्थन मानने को लेकर घेरा तो आनन फानन में ओटाराम देवासी के समर्थक और भाजपा जिले के पदाधिकारी उत्साहित होकर तेजराज सोलंकी के खिलाफ सक्रिय हो गए। इस अति सक्रियता में गलती पर गलती करते गए। अपनी कथित राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ओटाराम देवासी की गुड बुक में आने के लिए माली समाज से ही जुड़े कुछ भाजपा नेता ऐसा कुछ कर गए कि तेजराज सोलंकी को माली समाज की सामाजिक पंचायत को एकत्रित करने का मौका मिल गया। व्यक्तिगत परिवार को लेकर समाज का इस तरह का एकत्रीकरण कई सालों बाद होना बताया जा रहा है। राम झरोखे के मुद्दे पर वैचारिक मतभेद होने पर सिरोही के भाजपा नेताओं की अपरिपक्व हरकतों से दो समाज के बीच कथित रूप से दुराव पैदा करने की कोशिश को दोनों समाजों के परिपक्व नेताओं ने तो टाल दिया, लेकिन भाजपा के प्रमुख वोट बैंक के नाराज होकर वर्तमान नेतृत्व से छिटकने की आफत खुद भाजपा के गले में आ पड़ी है। संगठन में भाजपा के वोट बैंक में इस तरह की नाराजगी के पीछे प्रमुख वजह सिरोही के एमएलए और भाजपा जिलाध्यक्ष के द्वारा इस मुद्दे को सही ढंग से हैंडल नहीं करने को माना जा रहा है। तेजराज सोलंकी द्वारा ओटाराम देवासी पर लगातार हमले पर कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर लंबे समय से निष्क्रिय बैठी भाजपा अति सक्रिय मूड में आ गई। आनंद फानन में जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी के निर्देश पर राम झरोखा के मुद्दे पर पत्रकार वार्ता करवाई गई। इसके ठीक बाद तेजराज सोलंकी को पद से हटाने का आदेश निकल गया। इस मुद्दे पर अपनी शुरुआती विफलता छुपाने के लिए डैमेज कंट्रोल के चक्कर में सिरोही जिला भाजपा के नेता एक के बाद एक आत्मघाती कदम उठाते गए। इसी कड़ी में भाजपा की जिला कार्यकारिणी का हिस्सा रहे कुछ पदाधिकारियों की सदस्यता वाली माली समाज सेवा संस्थान नाम की एक स्वयंसेवी संस्थान ने तेजराज सोलंकी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया और इसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवा दिया। भाजपा के कृष्णगंज मंडल अध्यक्ष हार्दिक देवासी ने देवासी समाज नव परगना के हवाले से तेजराज सोलंकी पर एफआईआर करवा दी। इसमें तेजराज सोलंकी पर रेबारी समाज के धर्मगुरु के खिलाफ बोलने और सामाजिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया। इसके लिए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के बाद वीडियो संदेश वायरल करके इस निंदा प्रस्ताव को समस्त माली समाज का निंदा करार दे दिया गया। सिरोही भाजपा संगठन में फिलहाल हावी नेताओं का यही दांव भाजपा पर भारी पड़ गया।
सिरोही वासियों और भाजपा के पदाधिकारियों ने इसे असहमति की आवाज को दबाने के रूप में देखा। उनकी दलील थी कि जिस तरह के आरोप कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने लगाए वैसे ही तेजराज सोलंकी ने भी लगाए, लेकिन संयम लोढ़ा पर किसी भाजपा नेता के द्वारा एफआईआर नहीं करवाई गई और तेजराज सोलंकी पर करवा दी गई। इसे लेकर भाजपा संगठन में भी जबरदस्त आक्रोश था। यूं मोटाराम देवासी ने पत्रकार वार्ता में इस एफआईआर में उनकी भूमिका होने से स्पष्ट इनकार करते हुए अनभिज्ञता दिखाई थी, लेकिन पुलिस व भाजपा संगठन के पदाधिकारियों की इस अति सक्रियता से इस मामले में भाजपा का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने की दलील कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लोगों की दलील थी कि जो पुलिस राम झरोका की फर्जी वसीयत पर दिए परिवार पर अब तक कार्रवाई नहीं कर रही, उसने एक ही दिन में तेजराज सोलंकी के खिलाफ बिना किसी राजनीतिक दबाव के तो कार्रवाई शुरू नहीं की होगी। पुलिस ने तेजराज सोलंकी को बयान के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस को तेजराज सोलंकी की गिरफ्तारी की तैयारी माना जा रहा था, लेकिन तेजराज सोलंकी को राजस्थान हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिल गई। इससे पहले माली समाज सेवा संस्थान नाम की संस्थान के माध्यम से तेजराज सोलंकी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें ओटाराम देवासी और उनके पुत्र पर राम झरोका की भूमि को खुर्द-बुर्द करने के मामले में सोशल मीडिया पर आरोप लगाने को लेकर तेजराज सोलंकी की निंदा की गई। कथित रूप से ओटाराम देवासी समर्थक भाजपा के नेताओं के द्वारा इस तरह का प्रस्ताव लेकर समाचार प्रकाशन होने से आमजन में यह संदेश गया कि तेजराज सोलंकी को माली समाज का समर्थन नहीं है। तेजराज सोलंकी पर एफआईआर करवाने वाले भाजपा के कृष्णगंज मंडल के अध्यक्ष हार्दिक दिवासी के द्वारा दिए गए बयानों ने भी ये संदेश दिया कि माली समाज सेवा संस्थान सिरोही जिले की माली समाज की मंशा का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि है नहीं। माली समाज सेवा संस्थान नाम की संस्थान के द्वारा यह निंदा प्रस्ताव नहीं आता तो माली समाज के 14 परगनों की बैठक ही नहीं होती। हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद बारी तेजराज सोलंकी की थी। फिर उन्होंने वो किया जो उनके समाज में कई सालों से नहीं हुआ था। सिरोही में माली समाज के 14 परगने हैं। इसका विस्तार जालोर के जसवंतपुरा व सियाणा तक तथा पाली के सुमेरपुर सांडेराव तक बताया जाता है। आमतौर पर सामाजिक आयोजनों के लिए इन 14 परगनों के पंचों की नियमित बैठकें होती रहती है, जिनमें समाज कल्याण के मुद्दों पर चर्चा करके निर्णय लिया जाता है। तेजराज सोलंकी के खिलाफ माली समाज सेवा संस्थान के द्वारा जारी किए गए निंदा प्रस्ताव पर समाज की अधिकृत जांचम पर चर्चा करने का मामला तेजराज सोलंकी का निजी प्रकरण था। यह निंदा प्रस्ताव माली समाज का नहीं था। यह संदेश आम जनता में देने के लिए तेजराज सोलंकी को परगने में इस पर चर्चा करवाना जरूरी था। ये तेजराज सोलंकी का निजी मामला था। ऐसे में निंदा प्रस्ताव पर समाज की राय के स्पष्टीकरण का संदेश आम जनता में देने के लिए 14 परगने की बैठक करवाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना था। सोलंकी उस प्रक्रिया के लिए सहमत हो गए तो फिर शुरू हुआ 14 परगनों के मौजूद लोगों के एक जाजम पर इकट्ठा करने का सिलसिला। ओटाराम देवासी के करीबी माने जाने वाले विहिप नेता शंकर लाल माली ने सोशल मीडिया पर दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि सामाजिक मामलों में चर्चा के लिए 14 परगनों की नियमित बैठक होती है। एक पखवाड़े पहले भी ये बैठक हुई थी। यह निंदा प्रस्ताव से जुड़ा निजी मामला था तो तेजराज सोलंकी के पिता ने इसके लिए समाज के पंचों को एकत्रित करने का काम किया। तेजराज सोलंकी के द्वारा एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेने के मामले में समाज के जिन 3 लोगों पर आरोप लगाए गए थे उनकी पहचान पूछने पर शंकरलाल माली ने कहा था कि यह प्रस्ताव माली समाज सेवा संस्थान के सदस्यों ने मिलकर लिया, लेकिन तेजराज सोलंकी 3 ही लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो तेजराज सोलंकी को ही उन तीनों के नाम बताने चाहिए। सामाजिक सूत्रों की माने तो निंदा प्रस्ताव लेने वाले समूह के द्वारा यह कोशिश भी की गई कि एकत्रीकरण चले, लेकिन सोलंकी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर समाज की भूमिका स्पष्ट करने के अनुरोध को 14 परगने के मौजूद लोगों ने टाला नहीं। मंगलवार को सिरोही के माली समाज छात्रावास में सभी परगनों के प्रमुख लोगों का एकत्रीकरण हुआ। तेजराज सोलंकी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने वाले माली समाज सेवा संस्थान से जुड़े समाज के कथित 3 लोगों के प्रति तेजराज सोलंकी ने अपनी व्यथा समाज के सामने रखी। समाज के प्रमुख लोगों ने 2 नेताओं के राजनीतिक विवादों को लेकर वैचारिक भिन्नता में समाजों की भूमिका नहीं होने की बात कही। इस तरह के विवादों में एफआईआर दर्ज करवाने तथा समाज के ही कुछ नेताओं द्वारा
अपने ही समाज के व्यक्ति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने को अनुचित बताया। तेजराज सोलंकी ने परगना की बैठक में कहा कि उनके आरोप किसी धर्मगुरु पर नहीं बल्कि 36 कौम के नेता पर थे। हर धर्मगुरु को वो आज भी सम्मान देते हैं, लेकिन अपने जनप्रतिनिधि से सवाल वे करते रहेंगे। इस पर उनके खिलाफ समाज के ही नेताओं द्वारा निंदा प्रस्ताव लिए जाने और उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने से वो आहत हुए हैं और बाहर भी उनके साथ समाज के नहीं होने का संदेश जा रहा है। सूत्रों के अनुसार तेजराज सोलंकी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेने वाले कथित लोगों ने समाज के सामने निंदा प्रस्ताव लिए जाने पर खेद जताया और उसे वापस लेने की बात समाज की सबसे बड़ी पंचायत में कही। तेजराज सोलंकी के द्वारा इस खेद को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने की बात रखी तो माहौल थोड़ा गर्मा गया। बाद में समाज की सबसे बड़ी पंचायत ने खेद को स्वीकार किया। तेजराज सोलंकी के खिलाफ दर्ज प्रकरण में निष्पक्ष जांच को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने पर सहमति बनी। पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के बाद माली समाज के मौजूद लोगों ने माली समाज के 14 परगनों और माली समाज सेवा संस्थान के बीच अंतर बताते हुए कहा कि समाज की जांचम पर सभी निर्णय करने के अधिकार 14 परगनों को है। माली समाज सेवा संस्थान इसके लिए अधिकृत नहीं है। यह समाज के कुछ लोगों द्वारा बनाई गई एक अपंजीकृत संस्था है जो समाज सेवा का काम करती है। उधर 14 परगनों की बैठक के दौरान और बैठक के बाद भी तेजराज समर्थकों में ओटाराम देवासी के प्रति नाराजगी दिखी। उनके खिलाफ की गई नारेबाजी ये स्पष्ट संकेत दे रही थी कि वो लोग तेजराज सोलंकी के खिलाफ करवाई गई एफआईआर में ओटाराम देवासी के द्वारा उनकी भूमिका नहीं होने की दलील पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। उन्होंने राजनीतिक मामलों में समाजों को बीच में लाने की भी निंदा की। ये मामला इस तरह तूल नहीं पकड़ता, लेकिन कथित रूप से माली समाज के ही जिला भाजपा के अति उत्साही नेताओं के प्रभुत्व वाली स्वयंसेवी संस्थान ने तेजराज सोलंकी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले लिया। फिर भाजपा किशनगंज मंडल के अध्यक्ष हार्दिक दिवासी ने तेजराज सोलंकी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज करवाने का ज्ञापन देने के बाद उससे भी ज्यादा उत्साहित होकर एक स्वयंसेवी संस्थान के द्वारा लिए गए निंदा प्रस्ताव को पूरे माली समाज की राय होने का दावा करने का वीडियो वायरल कर दिया। ऐसे में इस निंदा प्रस्ताव में समाज की कोई सहमति नहीं होने की स्थिति स्पष्ट करने के लिए तेजराज सोलंकी को समाज को एकत्रित करने का मौका मिल गया। इस प्रकरण में भाजपा के कृष्णगंज मंडल अध्यक्ष हार्दिक दिवासी ने 9 परगने के नाम का इस्तेमाल करते हुए तेजराज सोलंकी पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन पिंडवाड़ा पंचायत समिति में कमलेश मेटाकस्त के मामले में रेबारी समाज के सैकड़ों लोगों की भूमि छीनने को लेकर भाजपा और खुद ओटाराम देवासी के खिलाफ इसी समाज में आक्रोश देखा गया था। लेकिन न तो वो आक्रोश किसी धर्मगुरु के खिलाफ था, न ही तेजराज सोलंकी का विरोध धर्मगुरु के खिलाफ था। ये तो अपने जनप्रतिनिधि के खिलाफ नीतियों को लेकर विरोध था। आम जन को भी विभिन्न समाजों के मौजूद लोगों पर यह विश्वास था कि एक नेता की कार्यप्रणाली को लेकर लगे निजी राजनीतिक आरोपों पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कोई समाज आगे नहीं आएगा, क्योंकि अब सभी समाजों में इतनी शैक्षिक और राजनीतिक परिपक्वता आ चुकी है कि वो सामाजिक और राजनीतिक मामलों में अंतर स्पष्ट कर सके। और वो ये भी जानते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि एक समाज का नहीं बल्कि पूरे समाजों का होता है। ओटाराम देवासी के समर्थक माली समाज के भाजपा नेताओं द्वारा कथित रूप से अपने राजनीतिक हित साधने के लिए निंदा प्रस्ताव लेकर उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं करवाया गया होता और भाजपा किशनगंज मंडल के अध्यक्ष हार्दिक दिवासी के द्वारा इस प्रस्ताव को समस्त माली समाज के मत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो माली समाज के 14 परगनों की बैठक करने का मौका तेजराज सोलंकी को नहीं मिलता। राजनीतिक पार्टियों विशेषकर भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र को दबाने को अनुशासन का नाम देने की परंपरा बन गई है। कमजोर और पद का लाभ उठाने को लालायित नेता ऐसे में अपनी ही पार्टी के नेता की अनियमितता के खिलाफ आवाज उठाने से कतराते हैं। लेकिन दबाव बनाने का यह फॉर्मूला हर किसी पर काम करे जरूरी नहीं है। सिरोही भाजपा के नेताओं को समझ लेना चाहिए कि तेजराज सोलंकी जैसे नेता मिल जाएं तो अनुशासनहीनता के नाम पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने कृत्य को सही ठहराने की हरकत भारी भी पड़ सकती है। भाजपा को भी इस तरह के विवादों से बचने के लिए बड़े नेताओं की चापलूसी में दूरदर्शी कदम उठाने वाले नेताओं और उलझुल राय देने वाले सलाहकारों को नियंत्रित और हतोत्साहित करने की जरूरत है। धन्यवाद।
तेजराज सोलंकी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माली समाज की, उस समाज को जिन्होंने अपनी समाज से ऊपर उठ करके उस व्यक्ति के प्रति निंदा प्रस्ताव लिया जो एक धर्म के प्रति खिलाफ बोल रहा था। धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे में माली समाज को। आज हम सभी माली समाज 14 परगनों के मेंबर सदस्यगण यहाँ एडिशनल एसपी साहब के पास में पेश हुए हैं कि जो मुकदमे तेजराज जी के खिलाफ हुए हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो और आने वाला टाइम में किसी दोनों समाज के प्रति, एक दूसरे के प्रति कोई रोष पैदा ना हो, दोनों में सामंजस्य बना रहे। और यही देखते हुए हमने आज श्रीमान एसपी साहब को ये ज्ञापन पेश किया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। हम यही चाहते हैं। आप लोगों की आज बैठक हुई और उसके अंदर जो पहले खबर में प्रकाशित किया गया था, निंदा प्रस्ताव दिया गया था तेजराज जी के खिलाफ, उसको लेकर भी कुछ? हाँ, उसको लेकर भी, निंदा प्रस्ताव के लिए भी आज हमारा समाज इकट्ठा हुआ था। उसमें यही लिया गया है कि भाई दोनों तरफ से इसको खारिज किया जाए। उन्होंने भी निंदा प्रस्ताव को खारिज किया। तो आपकी जो आज बैठक हुई और जिन्होंने पहले माली समाज सेवा संस्थान उन्होंने जो निकाला था, दोनों संस्थाओं में अंतर क्या है? नहीं, अंतर क्या, वो सोशल सामाजिक संस्था है, तो उन्होंने समाज के अध्यक्ष को अनुमति नहीं ली थी। बिना अनुमति के इन्होंने नासमझी में कोई काम कर दिया। आपकी है वो एक स्वयंसेवी संस्था है। वो संस्था लगे, वो संस्था हमारे समाज से है ना, कुछ है, खाली हमारी एक छोटी सी संस्था बनी हुई है तो वेलफेयर सोसाइटी के नाम से है, लेकिन उसका कोई इतना औचित्य नहीं है। जो भी है सामाजिक जाजम का निर्णय आप लोगों के 14 परगनों के हाथ में, हम भी उसमें से कुछ सदस्य हैं। वो खारिज की जाए। हमारे माली समाज के तेजराज सोलंकी के ऊपर जो एफआईआर की, उसकी हम बहुत और निंदा करते हैं। और जो उन्होंने ये राजनीतिक मामले को घसीट कर सामाजिक मामले को लेके आए, उसकी भी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। ओटाराम, 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 ओटाराम। माली समाज पूरा तेजराज सोलंकी के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ है, पूरा 14 परगना। तेजराज जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेजराज जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओटाराम जी नो अपने व्यक्तिगत विरोध है, कोई देवासी समाज नहीं है, न कोई बीजेपी नहीं है, न अब की बार मैसेज जाइला और वीडियो जाइला हलते ही नारे चाहिए ओटाराम जी। तो ओटाराम जी ने ध्यान पड़ी के माथी वास्तव में गलती हुई, राजनीति में एफआईआर नहीं वेती। मैं कोई चोरी नहीं की दी, मैं कोई मर्डर नहीं की दू, मैं कोई गलत नहीं की दू, मैं तो केवल सत्य री आवाज उठाई और सत्य माते थे मारे माते एफआईआर करे रिया हो।